तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और हम आपके साथ हैं साइंस के अगले भाग में। जहाँ पर हमने छोड़ा है उसके बाद अब हम कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक समीकरणों की। रासायनिक समीकरण में अगर मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं, एक वाम पक्ष होता है, एक दक्षिण पक्ष होता है। यानी एक LHS होता है, एक RHS होता है। तो LHS जो वाम पक्ष होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को लिखा जाता है, और दाहिने पक्ष में अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं सभी को उनके नामों, उनके प्रतीकों तथा उनके सूत्रों के हिसाब से लिख दिया जाता है। और उनको सूत्रों, नामों और प्रतीकों से जब लिखा जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि ये रासायनिक समीकरण है। जैसे मान लीजिए हम क्या काम करते हैं, H2 लें और O लें और ये दोनों आपस में मिलके H2O बनाएं। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं और पानी का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा अभिकारक फर्स्ट हो गया, ये हमारा अभिकारक सेकंड हो गया, और यहाँ हमारा जो मिला है ये हमारा उत्पाद हो गया। ये रासायनिक अभिक्रिया है। और जो भी हमने इनको प्रतीकों के रूप में लिखा है, इनको सूत्रों के रूप में जो हमने लिखा है, इसको सूत्रों और एवं प्रतीकों के रूप में लिखने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण के आगे अगर हम चलें तो हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में सबसे पहले हमें क्या काम करना है, किसी भी अभिक्रिया में जितने तत्व भाग ले रहे हैं उन तत्वों के नाम, उनके रासायनिक सूत्र हमें पता होने चाहिए, नहीं तो हम रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाएंगे। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि ये दो बातें हैं, H2, Cl2, O2 और N2, यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये द्विपरमाणु गैसें होती हैं। और इन गैसों को हमेशा हम क्या काम करते हैं, हमेशा ट्वाइस के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये द्विपरमाणुक होते हैं। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ये याद रखेंगे, हसीना कल ऊपर नाचेगी। इतना आप याद रखेंगे तो H2 हसीना, Cl2 कल, O2 ऊपर, N2 नाचेगी, तो आपको याद रहेगा। याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। ये जितने भी ऊपर हैं फर्स्ट नंबर में ये द्विपरमाणु गैसें हैं और हमेशा दो की संख्या में लिखी जाती हैं। इनमें दो परमाणुओं के रूप में इनको लिखा जाता है। और फिर सिंगल परमाणु में किसको लिखा जाता है, एकल परमाणु में कौन रहते हैं, मैक्सो याद कर लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। यानी मैग्नीशियम Mg को जब भी हम लिखेंगे सिंगल लिखेंगे, और कैल्शियम को जब भी लिखेंगे सिंगल लिखेंगे, सोडियम को जब भी लिखेंगे सिंगल लिखेंगे। तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए रासायनिक समीकरण बनाने के लिए। ये दो चीजें अगर आपको ज्ञात हैं तो तीसरी बात क्या है कि जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, तो ये हमारा जो है अभिकारक फर्स्ट हो गया,
अभिकारक फर्स्ट, ये हमारा अभिकारक सेकंड हो गया। अब क्रिया होगी, अब क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, MgO। MgO उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ 1 है। इससे हम यह अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है यह एक असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण है, यानी इसे हमें क्या काम करना होगा, संतुलित करना होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न यह उठता है कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या काम करना होता है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण में जितने भी अभिकारक होंगे सभी अभिकारकों को हम क्या करेंगे, LHS की तरफ लिखेंगे और उत्पाद हमारा RHS की तरफ होता है। ये बात तो हमने पहले बताई है। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे सब अभिकारक होंगे और राइट हैंड साइड हमारा उत्पाद होगा। अब इसमें क्या काम करना है हमको, जैसे मान लीजिए हम यही समीकरण ले लेते हैं, Mg + O2। अब होता क्या है, किसी भी संतुलित समीकरण में बाएं पक्ष में जो भी तत्वों की परमाणुओं की संख्या होती है वह दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या की हमेशा बराबर होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसके लिए हम चाहे तो कोई सारणी बना के भी काम कर सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 तत्व है तो 2 सारणी हम बना लेंगे। Mg लिख लें और ऑक्सीजन लिख लें। अब हम तीसरा, ये हमारा कॉलम जो है उत्पाद वाला है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। चाहे जितना बड़ा समीकरण हो LHS बराबर RHS होना चाहिए और सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या आपस में जब बराबर होगी तभी हमारा समीकरण संतुलित होगा। अब Mg में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 2 है। इधर हम क्या देख रहे हैं, Mg में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। अब हमने क्या देखा कि इधर ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 1 है। अब हमको ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ इस पक्ष में 2 से गुणा कर देंगे। जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2MgO। यानी ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया लेकिन Mg भी 2 से गुणा हो गया। तो जब हमारा मैग्नीशियम जो है इसमें 2 परमाणु हो गए तो इधर भी हम 2 परमाणु जोड़ देते हैं। इधर भी हम क्या काम करते हैं, 2 परमाणु जोड़ देते हैं। तो अब ये हमारा
समीकरण संतुलित हो गया। अब ये समझने की बात ये है कि हमको क्या काम करना है, परमाणुओं की संख्या में दोनों पक्षों में हमें ये देखना है कि बराबर होने चाहिए।